नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में 3 चैप्टर्स के बारे में 3 चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया। आज हम चौथे चैप्टर के टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक रह गया था जिसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉपिक नया ऐड हुआ है और वो बहुत बार आता है एग्जाम में। 95% चांसेस हैं उसके आने के, तो आपको वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। और वो टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बुक्स की। और अगर आपको कहीं भी वो टॉपिक नहीं मिलता तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए अलग से या तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा या उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो वो टॉपिक का नाम है बेटा अरब क्रांति। अरब क्रांति, अरब क्रांति के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। अरब रेवोल्यूशन के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी जुड़ा है, जो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था और पूरे अरब में वो स्प्रेड हो गया। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में जानते हैं कि आपको उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ऐसा समय आ चुका है कि अब हम पूरी बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़े टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हमको करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर में समकालीन दक्षिण एशिया में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो दक्षेश के बारे में पढ़ना है। दक्षेश कब बना? 1985 में बना। पहले कितने देश थे, उसमें कितने बाद में शामिल हुए, टोटल कितनी कंट्रीज हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी देश हैं उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली असफल हो गया। जिस लक्ष्य के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को, दक्षेश को बनाया गया था, वो संगठन बनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया, तो ये विफल हो गया। तो उसके कारण हमको पढ़ने हैं, क्या क्या कारण थे, जैसे कि भारत पाकिस्तान का रिलेशन, भारत श्रीलंका का रिलेशन, भारत नेपाल का रिलेशन, और उन सभी देशों में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। और इन सारी चीजों को पढ़कर हमें बेसिकली जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं और उनके यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में बार बार ये समस्या आती है लोकतंत्र और तानाशाही की, वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। इन्हीं सारी समस्याओं को हमें पढ़ना है। बांग्लादेश से रिलेटेड आने वाला है, पाकिस्तान से रिलेटेड आने वाला है और श्रीलंका से रिलेटेड आने वाला है। ये 3 देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है इनको आप जरूर पढ़िएगा। और हमारा जो फ्रेंडली जो कंट्री है, नेबर कंट्री है नेपाल, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा आता है, तो इनके बारे में जान लीजिएगा। एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे मालदीव में शासक कब तक रहा, तो इस सब तरह की चीजों को आपको छोटा आपको गो थ्रू करना है। और उसके बाद आपको साफ्टा पढ़ना है। साफ्टा क्या था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें ये बताया जाता है कि साफ्टा क्यों किया, किसने किया, किस लिए किया, क्या रीजन था, वो आपको पढ़ना है। तो बेसिकली मोटा मोटी इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और में से आप इस चैप्टर में से ये सारे टॉपिक्स अगर पढ़ के जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके 90+ नंबर आने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल आने वाले हैं। और मेरी बात आप यकीन मान लीजिए, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आप पढ़कर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और हाँ, मुझे पता है आप अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप फॉलो करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। फॉलो ना भी करें तो दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।